मोदी जी कह रहे हैं 400 से पार, हम कह रहे हैं 400 से हार। युवा ये चाहता है, अभी पिछले दिनों जो है नौकरी निकली थी, हर नौकरी इनके यहाँ दी नहीं जाती, बीच में छोड़ खत्म कर दी जाती है। और ये 400 पार जो कह रहे हैं ना, 400 पार नहीं, पब्लिक ने मन बना लिया तड़ी पार कर नहीं है 400 पार कर रहे हैं 400 पार जी। हाँ, कह रहे हैं कि कहते बहुत कुछ रहे हैं, तो कह रहे हैं 15 लाख रुपए देंगे हम। कहाँ है वो 15 लाख रुपए, बताइए मुझे कहाँ पे 15 अच्छे दिन कहाँ है बताइए। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, ये संविधान बदलने की बात करते हैं ना। आपका पब्लिक ने मन बना लिया है, और मैं समझता हूँ जब से हमारी हमने इस्तेमाल है कांग्रेस पार्टी को इतना वोट मिलेगा, इतना वोट मिलेगा, सोचा नहीं उन्होंने। जमानत जब्त कर देंगे इस बार। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, ये कहते तो बहुत कुछ है, ये कहते तो ये भी है 15 लाख का बोला था ना 15 लाख रुपए। अच्छा, हर वैकेंसी क्यों उनकी वो हो जाती है, फिर बीच में पेपर दिलवाए, बच्चा मेहनत करता है, बाद में खत्म हो जाती है वो। ये पैसे लेने का धंधा बना रखा है इन्होंने, कुछ नहीं है। जी जी, सही जो हम बोले वो आप दिखाएं, सही लाइव और सही दिखाएं आप। मैं पहली बार बोल रहा हूं और मैं जो बोलूँगा आप सुनिए इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम जो या आप सबसे पहले क्या चाहेंगे, रोजगार। सबसे पहले रोजी रोटी के लिए आदमी और तालीम के लिए, और जो है परेशानी जो होती है अस्पताल वगैरह होने चाहिए, और जो है विकास होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं मिला है। मैं एमए पास हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, मैंने नेट भी पास किया है, मगर नेट में भी मेरे पीछे है और कोई नौकरी नहीं है मुझे। मेरी मतलब 32 साल की उम्र हो चुकी है, मगर कोई उम्र नहीं है, अभी कोई नौकरी नहीं है, कोई मैं बेरोजगार हूँ। और अगर आप झूठ समझते हो तो मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे कुछ हैंगे, अभी तक नौकरी नहीं है। और अब भी मैं तैयारी करता रहा, मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की, आप समझ लीजिए आप, मगर कोई नौकरी नहीं है, कर्मचारी की भी नौकरी नहीं है। जी, दावे तो कर रही है इस बार फिर से बीजेपी। भैया मेरे मुझसे मत बुलवाओ, मैं सच बोलने वाला हूँ, मैं सत्य के साथ रहता हूँ। मैं सुनिए, आप चुप हो, मैं सत्य के साथ रहता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। आप बताइए कि 10 साल से क्या नाम है बीजेपी है, तो कितने करोड़ नौकरी दी है बीजेपी ने, ये बताइए आप मुझे। कितना वायदा करा था मोदी जी ने, तो 20 करोड़ नौकरी में कितने करोड़ नौकरी दी, आप बताइए मुझे। योग्यता नहीं है, कहाँ से जी, योग्यता क्यों नहीं है, काबिलियत क्यों नहीं है, हमारे पास है, डिग्री है, सब कुछ है, टैलेंट भी है। आप, मैंने नेट पास हूँ, बता दो आपको मैंने, कहाँ है नौकरी, आप मुझे दिलाइए नौकरी है। किसी कमी है कोई बात की बताइए। मदरसे बंद कर दिए, मदरसों में जो यूपी के अंदर कई हजार मदरसे थे, उसमें जो शिक्षक पढ़ाते थे, मास्टर वगैरह, वो बेरोजगार हुए, तो कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। और आपकी आप क्या चाहते हैं, यहाँ से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, सबसे पहले हमें आरक्षण देना चाहिए, हमें नौकरी चाहिए मुसलमानों को। जितने परसेंट हम हिंदुस्तान में हैं, हमें उसी परसेंट के हिसाब से हमें नौकरी चाहिए। चाहते हैं या फिर मोदी? मोदी नहीं चाहते हैं हम बिल्कुल भी। किसको चाहते हैं ना? हम चाहते हैं राहुल गांधी को चाहते हैं, गठबंधन चाहते हैं इंडिया का, हम नहीं चाहते कुछ भी। आप एक मिनट सुनो, मोदी से ज्यादा झूठा इंसान कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, वो बहुत झूठा इंसान है मोदी। क्या झूठ बोला मोदी जी? जो वायदे करे, कहाँ नौकरी दी आपने? मोदी जी ने नौकरी नहीं दी। 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? 20 करोड़ में क्या और नौकरी से निकाल दी उन्होंने, झूठ बोलते हैं वो। और इस टाइम हिंदुस्तान की क्या, पूरी दुनिया की सरकार और पूरे हिंदुस्तान हमारा कांग्रेस के साथ है, गठबंधन के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। तो भैया हमें चाहिए नौकरी और आरक्षण चाहिए सबसे पहले हमें। ये गठबंधन की सरकार आने वाली है। गठबंधन है यहाँ पे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गठबंधन को लड़ा रहा है, सब गठबंधन को लड़ा रहा है। वो कह रहे हैं कुंवर सिंह तंवर एक तरफा जीत रहे हैं। तंवर जे देखिए, पांच ही फेल हैं वो, 5 ही फेल हैं, कुछ नहीं जानते। ऐसे आदमी को पार्लियामेंट भेजो जो बोले, जो जनता की आवाज़ उठाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिस पे भी अन्याय हो उसकी बात उठाए। वो क्या बोलना नहीं जानते तो क्या बात उठाएंगे? वो अपने बंगले से निकलना नहीं चाहते। वो कोई आदमी, हम इतने लोग खड़े हैं, पूछे किसी ने देखा हो उन्हें, तो वो तो निकल ही नहीं पाते। वो सोचते मैं निकल। दानिश अली ने 5 साल में क्या किया? दानिश अली ने 5 साल में जनता की आवाज़ उठाई, मजलूमों की आवाज़ उठाई, महिलाओं की बात उठाई, नौजवानों की बात उठाई पार्लियामेंट में, और जी जो महिला पहलवान के साथ अन्याय हुआ था उसकी बात उठाई। हर जो भी देश में कोई बात होती है, कोई भी समस्या किसी पर आती है, तो उस पर सबसे पहली आवाज़ जो उठती। क्या लग रहा है चाचा, कुंवर सिंह तंवर को टक्कर दे पाएंगे दानिश अली? बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। वो तो कह रहे हैं जीत रहे हैं, यहाँ से एक तरफा जीत रहे हैं। कहने के लिए क्या है, देखिएगा, एक कहा है, हुब्बे ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल मुकाम आता है, गैर तवज्जो देते हैं, ना अपना कोई काम आता है,
तो ये हुब्बे ज़िंदगी का आखिरी टाइम होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो अमल, जो कर्म जो वो करता है वही उसके साथ रह जाते हैं। अब जैसे इन्होंने कर्म करे वैसे ही चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं भाजपा की टोपी वाला खुश है। टोपी वाला कभी भी खुश ना है। टोपी वाले के साथ तो हर जगह परेशानी हुई, हर जगह पीटा गया टोपी वालों के साथ। कहाँ खुश है टोपी वाला? सबको साथ लेके चल कोई कुछ नहीं, ये तो जुमले हैं, ये जुमले चलते रहते हैं। ये जुमले हैं, जुमले चलते रहते हैं। अभी 4 दिन पहले ही बनारस में हुआ, मदरसे के लड़के। ऐसा है, सुनो, मैं वृद्धा पेंशन के लिए गया, कागजों में तो वृद्धा पेंशन है, अखबारों में वृद्धा पेंशन है, वो उस पर कैफे पे गया, अरे भाई साइड ही बंद है, साइड ही बंद है, हुआ वो साइड बंद कर रखी है। अभी कुछ योजनाएं, साइड एक नहीं खुली हुई। अभी कुछ योजनाएं थी मकान बनाने वाली योजना पे बहुत बोलते हैं मोदी जी, योगी जी कि हमने इतने मकान बनवा दिए। उनके मंत्री जब मकान के प्रमाण पत्र बांट रहे थे, उन्होंने पूछा एक अम्मा बताइए आपका मकान बन गया? बोले जी बन गया। किसी ने कोई पैसा तो नहीं लिया? बोले हाँ जी 15,000 रुपये लिए हैं। आपने शायद सुना भी होगा, उनके मंत्री जी के मुंह पे कहा कि पैसे लिए हैं। अधिकारी पैसे लेके मकान बनवा रहे हैं, उनके मंत्री के मुंह पे कहा। कह रहे हैं ना गरीब भूखा नहीं सो पा रहा है, कहाँ राशन मिल रहा है सबको। देखिए ऐसा है, बाजरा 2-4 किलो बाजरा मिलने से, सुनिए 2-4 किलो बाजरा मिलने से रोजगार हो गया। भाई हमें बाजरा गेहूं नहीं चाहिए। भाई चुपिए चुपिए, सुनो, हमें बाजरा गेहूं नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये युवा जितने खड़े हैं इन्हें सबको रोजगार चाहिए। बनने की बात तो कर रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? उन्होंने 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था, दी नौकरी, 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था और नौकरी छीन ली। उर्दू शिक्षक जितने थे मदरसे बंद कर दिए, शिक्षक उर्दू शिक्षक की सारी नौकरी छीन ली। वजीफ मुसलमानों को वजीफे आते थे वो बंद कर दिए। जो अल्पसंख्यक का कोटा था जो वो कम कर दिया। तो भाई साहब कहाँ रोजगार, कहाँ सबका विकास? जो सिलेंडर 400 रुपये का था अब 1100 रुपये का हो गया। जो हर चीज़ महंगाई हो गई। स्मृति ईरानी जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो सिर पे लेके घूमती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। तो आज जो है सिलेंडर इतना महंगा हो गया। कहाँ है स्मृति ईरानी? आज के कोई विकास नहीं है। मोदी जी ने खोखले वादे सारे। कहाँ है बुलेट ट्रेन? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बुलेट ट्रेन का वादा करा था, बुलेट ट्रेन आएगी, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ अच्छे दिन? कि भाई जब भी मोदी जी की गारंटी जी तो जब भी थी, हर चीज की गारंटी। अच्छे दिन आए नहीं आए आपके? बिल्कुल भी नहीं आए, नहीं आए, रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। पिट गया रोजगार। खुश है सब लोग रोजगार? कहाँ खुश हैं? बस खुश हो, सबके हाथ में बैटरी रिक्शा आ गया और बेकार हो गए लोग, कारोबार ठप हो गया। कहाँ है रोजगार? सबके हाथ में बैटरी रिक्शा आ गया और 15-15 लाख रुपए कहाँ गए? वो जो 15-15 लाख रुपए आए वो किसके खाते में आए? तुम्हारे खाते में आ गए ना? आ गए तुम्हारे? तो ऐसे जुमला थोड़ा ना बोला जाता है। भरोसा करेंगे? अरे हमारे MP साहब हैं कुमार दानिशली जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, गठबंधन, इंडिया गठबंधन। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि आए नहीं है इधर। अरे ऐसे कह, अब बिजली घर कहीं जाता है क्या? वायरिंग ही तो चारों तरफ फैलती है। बिजली घर तो वहीं रहता है जगह पे, उनका काम तो बड़ा है। बिजली घर का क्या काम है? बिजली को देना। और जो छोटे काम है उनका बिजली सप्लाई, यानी वायरिंग चारों तरफ फैलती है, वायर का काम है। अब 17 लाख लोगों के पास, सबके पास थोड़ी ना घूमेंगे। उनका जो काम है संसद भवन का, वो काम है उनका, कर रहे हैं वो अपना काम। बताओ, जिसका जो काम है वही तो करेंगे वो। ये कह रहे सूत मिल था हमारा, एक चीनी मिल था, दोनों बंद हो गए। रोजगार देने के बजाय छिन गया, ताले पड़ गए उसमें। कांग्रेस के जमाने में हुए थे, कांग्रेस के जमाने में बने थे। कांग्रेस देखिए खत्म कर दिए। कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं साहब। जब गुंडागर्दी खत्म इसलिए होनी है, जो गुंडे थे जब बीजेपी में पहुंच गए। हमारे यहाँ सूत मिल था, गन्ना मिल था, चीनी मिल था, सब बंद करवा दिए इस सरकार में आके। रोजगार खत्म है, पैदल फिर रहे लोग, पैदल, कुछ ना है किसी के पास। कहाँ है क्या है? कांग्रेस ने दिया था, इन्होंने छीन लिया। सब कांग्रेस की। 70 साल लूटा है कांग्रेस ने। अगर लूटती तो इतना तरक्की न होती, पीछे जा रही है देश बहुत। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज बन गए वहां पर। बिजली पहुंच गई हर गाँव में। तो कांग्रेस की तो देन है, वो बीजेपी ने दे दी क्या? भाई जो विकास जितना भी हुआ था वो कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस विकास नहीं करती,
एजुकेशन के लिए बच्चों को स्कूल ना देती तो मोदी जी या और जो योगी जी आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते, ये सब कांग्रेस की देन है। जो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी कहती थी कि काला धन आ जाएगा, काला धन आया ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, आपने कहा काला धन आएगा, आया काला धन? नंबर एक बात। और भ्रष्टाचारी जितने भी चिन्हित कर लिए थे उन्होंने, सुनिए, भ्रष्टाचारी के लिए बात करी थी, इतने भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने लिस्ट जारी कर दी थी। और आज सारे भ्रष्टाचारी कहाँ हैं? सब बीजेपी में। बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल के सब वो बाको साफ हो गए।